भविष्य में हम समय यात्रा कर पाएंगे या नहीं, यह विज्ञान के सबसे विवादित और सबसे चर्चित मुद्दों में से एक है। अभी के समय में समय यात्रा बिल्कुल असंभव लगता है क्योंकि हमारी तकनीक उतनी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जिस स्पीड से साइंस डेवलप हो रहा है और नए नए गैजेट्स बन रहे हैं, समय यात्रा बहुत जल्द ही संभव होने जा रही है। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आगे अगर टाइम मशीन बन जाएगा तो टाइम मशीन बनने के बाद हम वापस डायनासोर एरा में जाके डायनासोर को विलुप्त होने से रोक सकते हैं। और इसी से जुड़ी मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमयी घटना बताऊंगा। यह घटना घटी थी कुछ सालों पहले, जब एक व्यक्ति ने ऐसा बताया था कि वो साल 2082 से आया है, मतलब अब से 62 साल बाद से वो वापस पास्ट में आया था। उस लड़के के इन सभी दावों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था क्योंकि अब तक टाइम मशीन तो बनी नहीं है, जिसके कारण अगर ऐसे कोई हमें कहेगा कि हम फ्यूचर से आए हैं तो हम प्रूफ की मांग जरूर करेंगे। और इसी कारण से उस व्यक्ति का एक इंटरव्यू लिया गया था जो कि एक यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। उस लड़के ने ऐसा बताया कि उसे साल 2082 से डायनासोर एरा में एक मिशन पे भेजा गया था और उसने यहाँ तक कह दिया कि वो लगभग 6 करोड़ साल पहले से आया है और उसने डायनासोर्स को रियलिटी में देखा है। उसने बताया कि वो 6 करोड़ साल पहले गया था और वहाँ पे उसने टीरेक्स, स्टेगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स और बहुत सारे अलग अलग प्राणियों को देखा है और वो सभी प्राणी अपने नेचुरल हैबिटेट में थे। उसने तो ये भी कह दिया कि उसने बहुत सारे ऐसे प्राणियों को देखा है जिसके बारे में मानव कुछ नहीं जानता है। दोस्तों, अब तक तो आपको लग रहा होगा कि वो सारी बातें झूठ ही बोल रहा है क्योंकि बोलने में किसी का क्या जाता है, कोई कितना भी झूठ बोल दे। लेकिन उसके बाद उसने एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ दिखाई। उसने एक फ़ोटो दिखाई जिसमें एक टीरेक्स था और उसने ऐसा दावा किया कि ये फ़ोटो उसने असलियत में 6 करोड़ साल पहले ली है। हालांकि ये फ़ोटो ब्लर लग रही थी और उसने ऐसा बताया कि उसने टाइम मशीन के अंदर बैठे बैठे बाहर से वो फ़ोटो क्लिक की थी। उसने ये भी दावा किया कि जीवों को जिन रूप में हम इमेजिन करते हैं वो उससे बहुत अलग हैं और उसने कहा कि उसने पर्पल कलर के टीरेक्स डायनासोर को देखा है। सिर्फ डायनासोर एरा में ही नहीं, उसने कहा कि वो बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स में गया था। उसने ऐसा दावा किया कि वो अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग के समारोह में भी गया था। और दोस्तों, बहुत ही ताज्जुब की बात है कि अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग समारोह के एक फ़ोटो में एक बहुत ही अजीब व्यक्ति नज़र आता है और उस व्यक्ति ने बताया कि वो वही है। उसने कहा कि साल 2018 के बाद धरती बहुत ही जल्दी बदलेगी और बहुत ही जल्द हम भी टाइम ट्रैवल को अनुभव कर पाएंगे और टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाएगा पैरेलल यूनिवर्स से। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों को ना ही पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ पता है और ना ही टाइम मशीन के बारे में। और इसी के कारण बहुत सारे लोगों ने उस व्यक्ति के इस सभी दावों को झूठा ठहरा दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इसे सच्चा मानते हैं और लोग विश्वास करते हैं कि वो व्यक्ति सचमुच भविष्य से आया था। लेकिन साथ में उस व्यक्ति ने हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। मैंने तो आपको सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी सुनाई है, पर इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने बताया है कि वो भविष्य से आए हैं और उनका काम है पास्ट में हुए कुछ ऐसी घटनाओं को रोकना जिसने धरती पर भारी तबाही मचाई है। पर सोचिए दोस्तों, टाइम मशीन बनने के बाद सब कुछ कैसा हो जाएगा? प्रकृति के सारे नियम टूट जाएंगे और कहीं ऐसा भी नहीं हो कि हमें पता चले कि डायनासोर भी इंसान के कारण ही विलुप्त हुए थे। पर अब तक ये सभी सिर्फ कहानियां हैं और टाइम मशीन के रहस्य के आगे एक पर्दा लटका हुआ है और वो पर्दा कब उठेगा कोई नहीं जानता है। पर क्या था उस व्यक्ति का रहस्य? क्या वो सचमुच समय यात्री था? क्या जिस फोटो को उसने दिखाई थी वो फोटो असली था? और क्या सच में हम टाइम मशीन से बहुत करीब हैं? आगे और ऐसी रहस्यमयी और बहुत ही जानकारी से भरे हुए कहानियों को सुनने के लिए नॉलेज भूमि चैनल पे बने रहिए। हम लगातार ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो जल्द आएंगे एक और ऐसी ही बहुत ही रहस्यमयी कहानी के साथ।